हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS टीचिंग पॉइंट पर। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और अदर टेट में भी काम आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द, सेकंड ऑप्शन है वाक्य, थर्ड ऑप्शन है वर्ण, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द वह होते हैं जो वर्णों के उस मेल को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, मतलब कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे कमल, कमल का आपको समझ आ रहा हो कि अर्थ निकल रहा है। राकेश है, जैसे राकेश किसी लड़के का नाम ले लिया तो इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा हो। तो शब्द वह कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता, ठीक है। और वाक्य वो कहलाते हैं अनेक शब्दों को मिलाकर, मतलब अनेक शब्द हैं। जैसे कि हमने कमल ले लिया, राकेश ले लिया, है ना। ये आपके अलग अलग शब्दों को लेके पूरा कोई वाक्य सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि राकेश राकेश घूमने जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? एक पूरा वाक्य बन गया है। तो वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो य र ल व जो व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पर्श व्यंजन, सेकंड ऑप्शन है आपका अंतस्थ व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है आपका ऊष्म व्यंजन, फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो य र ल व ये जो सब फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप सभी को पता है कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से लेकर माँ तक ख़त्म होते हैं। ये टोटली का से लेकर 5 तक, माँ तक आप लोग काउंट भी कर लेना कि कितने होते हैं, ठीक है। 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, य र ल व, जो आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। या र ल व कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, सेकंड ऑप्शन है आपका शब्द गणना को, थर्ड ऑप्शन है आपका शब्द समूह को, फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? आपने वर्णमाला की परिभाषा सीखी होगी। तो वर्णमाला के जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के, जैसे कि वर्ण आपका छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ये आपके क्या हो गया? एक क्रम में लिखे जा रहे हैं, व्यवस्थित समूह में लिखे जा रहे हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? एक वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क या ख, सेकंड ऑप्शन है च या ज, थर्ड ऑप्शन है त या द, फोर्थ ऑप्शन है ट या ण। तो आपकी कंठस्थ जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? कंठस्थ ध्वनियाँ आपकी क या ख कहलाती हैं, ठीक है। च
च और जा ये तालु से बोली जाती हैं। किससे बोली जाती हैं? तालु से। ज वो त और द किससे बोली जाती हैं? ये दंत से बोली जाती हैं। और ट अणा ये मूर्धा से बोली जाती हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंठ ध्वनियाँ क और ख कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन है आपका। श, ये आप पहले ये वाला शॉर्टकट वाला श सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। स श श स किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, सेकंड सॉरी, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में मैंने बताया था आपको स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो जिसमें आपका क से लेकर माँ तक, कहाँ से लेकर माँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का भी आपके सामने क्वेश्चन आया था। कौन से? य, र, ल, व, ये आपके कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन आपके ज्ञ, श्र, त्र और श्र, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब आपके बचा कौन सा? श श श, ये कौन सा हो गया आपका? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन पे चलते हैं अब। आयोग बा किसे कहते हैं? आयोग बा किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विसर्ग को, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को, थर्ड ऑप्शन है वर्ग का पंचम अक्षर को, और फोर्थ ऑप्शन है अल्प प्राण को। तो आयोग बा किसे कहते हैं? आयोग बा आप विसर्ग को कहते हैं। आयोग बा विसर्ग को कहते हैं। हिंदी में तो 2 होते हैं और संस्कृत में 4 होते हैं। आयोग बा कौन कौन से होते हैं? अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये आपके आयोग बा होते हैं। ठीक है, जिनको ही विसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा? विसर्ग। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन है आपका ये कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के अभी आपको हमने बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन में आया भी है व्यंजन के। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कौन सा? संयुक्त व्यंजन। थर्ड हो गया अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये हो गए आपके 3 व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन है ये रहा। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 12। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में 11 होती है, संस्कृत में 9 होती है। संस्कृत में कितनी होती हैं? 9 होती है संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पर। 9 क्वेश्चन है आपका ध्वनि के प्रकार हैं। ध्वनि के प्रकार हैं। ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो ये क्या एक ध्वनि में निकल रही है। ठीक है, ध्वनि निकल रही है मेरे मुंह से। जैसे आप बोलते हो, छोटा बच्चा बोलता है ना आ, तो वो क्या बोलता है? एक ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन होता है दीर्घ, सेकंड ऑप्शन होता है ह्रस्व, थर्ड ऑप्शन है प्लुप्त, फोर्थ ऑप्शन से उपयुक्त,
तीनों, मतलब यहाँ पे उपयुक्त तीनों। तो ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के आपके 4 प्रकार हैं, दीर्घ, ह्रस्व, लुप्त, ये तीनों। इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं हम टेंथ क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन आपका ये है। 10th क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है। आप इसको, अगर आपको इसमें आंसर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और राइट ऑप्शन बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। ये हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्लास सेकंड भी बनाएंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।